नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट, विश्व के प्रमुख संविधान। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे ब्रिटिश संविधान के निर्माण के प्रमुख स्रोत या तथ्य। विद्वान लॉवेल ने कहा है कि ब्रिटिश नागरिक संविधान बनाने की दृष्टि से कभी भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हुए और संविधान निर्माण के लिए कभी किसी संवैधानिक सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया। यही कारण है कि इस संविधान को इतिहास की उपज कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाला संविधान है जिसका धीरे धीरे विकास हुआ है, लेकिन विकास की इस प्रक्रिया में अनेक तत्वों ने मिलकर इस संविधान को आधुनिक रूप प्रदान किया है। कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें लेते हैं हम ऐतिहासिक दस्तावेज। सन 1215 का मैग्ना कार्टा, सन 1828 की अधिकार याचिका, सन 1689 का अधिकार पत्र ब्रिटिश संविधान के ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी कानूनी स्थिति कुछ भी नहीं, फिर भी इनमें उसके मूलभूत संवैधानिक सिद्धांत निहित है। वे सरकार के लिए किसी सामान्य संहिता को निर्धारित नहीं करते, फिर भी ये इस बात के प्रतीक है कि ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में संबंधित पक्षों ने क्या क्या समझौते किए, अर्थात सम्राट ने क्या रियायतें प्रदान की, नागरिकों ने क्या अधिकार प्राप्त किए। मैग्ना कार्टा ने इस संवैधानिक व्यवस्था पर बल दिया है कि देश का कोई कानून है, सम्राट और साधारण नागरिक दोनों उसे मानने के लिए बाध्य हैं। यदि सम्राट उसकी उल्लंघना करता है तो उसे बाध्य किया जा सकता है। इसी प्रकार 1628 की अधिकार याचिका ने इस संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित किया है कि संसद के अधिनियम के बिना करों को नहीं लगाया जा सकता। सम्राट विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकता, साथ ही शांति काल में फौजी कानून लागू नहीं किया जा सकता। इस तरीके से बहुत से ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं ब्रिटेन में जो ब्रिटिश संवैधानिक विकास की सीमा चिन्ह हैं। इन्हें ब्रिटिश संविधान की बाइबल कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटेन में प्रजातंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया है। नेक्स्ट स्रोत हम लेते हैं संविधियां। संविधियां था संसद द्वारा पारित कानून ब्रिटिश संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और ये ब्रिटिश संविधान के लिखित भाग है, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। सन 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन ने यूनाइटेड किंगडम की संसद की रचना की और इसकी क्षेत्रीय सीमाओं को निर्धारित किया। 1911 के संसदीय अधिनियम ने संसद के कार्यकाल को 5 वर्ष निश्चित किया। सन 1911 और 49 के संसदीय अधिनियमों ने संसद के दोनों सदनों के संबंधों को निर्धारित किया। सन 1958 के पीयरेज एक्ट ने लॉर्ड सभा की रचना में सुधार किए। इसी प्रकार से 1832, 67, 84, 1918, 1928 के सुधार अधिनियमों ने मताधिकार को नियमित किया और वयस्क मताधिकार की स्थापना की। सन 1969 के अधिनियम ने मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। सन 1873 की न्यायपालिका अधिनियम ने न्यायपालिका में सुधार किए। सन 1925 की न्यायपालिका अधिनियम ने न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी दी। इस प्रकार से बहुत से ऐसे अधिनियमों ने ब्रिटिश संविधान को लिखित रूप प्रदान किया और इसमें वृद्धि की। नेक्स्ट स्रोत लेते हैं ब्रिटिश संवैधानिक विधि के कुछ अंश संसद द्वारा निर्मित नहीं किए गए। वे प्राचीन रीति रिवाजों, रूढ़ियों, परंपराओं पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं ब्रिटिश नागरिकों की मूल स्वतंत्रताएं सामान्य विधि के नियमों पर आधारित हैं। अनेक बार संविधि भी नागरिक अधिकारों की गारंटी दे सकती है, जैसा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम हेबियस कॉर्पस एक्ट में 1679 में दी गई। सामान्य विधि के नियमों की विशेषता यह है कि इन्होंने ब्रिटिश संविधान के दर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और न्यायाधीशों ने इन्हें निजी विवादों में लागू करके संविधान के विकास को सुनिश्चित किया।
सामान्य विधि के नियमों और रूढ़ियों में यह अंतर है कि जहाँ सामान्य विधि के नियमों को न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त होती है, वहीं रूढ़ियों को न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। मुनरो ने कहा है कि सामान्य विधि ऐसे वैधानिक नियमों का समूह है जिनका विकास संसद की प्रयत्नों के बिना हुआ है और जिन्होंने अंततः सारे देश की मान्यता प्राप्त कर ली है। मुनरो के अनुसार सम्राट के विशेष अधिकार, संसद की सर्वोच्चता, फौजदारी विवादों में जूरी व्यवस्था, ब्रिटिश नागरिकों को भाषण देने, सभा करने, संस्थाएं बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार आदि सामान्य विधि पर आधारित है। नेक्स्ट स्रोत है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय ब्रिटिश विधि के नियमों के महत्वपूर्ण स्रोत है। न्यायालय निर्णयों द्वारा संवैधानिक विधि के नियमों की घोषणा कर सकती है। उदाहरण के लिए संसदीय विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत का वैधानिक स्रोत न्यायिक निर्णय है। ब्रिटेन में न्यायालय संसद की किसी विधि को अवैध घोषित नहीं कर सकती, परंतु जब कभी विधि के अर्थों में विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय निर्णय द्वारा उसके अर्थ को स्पष्ट करती है। इसे ही निर्णय विधि कहा जाता है। न्यायालय के निर्णय नागरिकों और कार्यपालिका के लिए अत्यंत महत्व रखते हैं, जैसे कि सम्राट और सांसदों के विशेषाधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रता इन्हीं पर आधारित है। डायसी के अनुसार ब्रिटिश संविधान विधि का परिणाम नहीं है, बल्कि व्यक्तियों द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए लाए गए अभियोगों का फल है। न्यायिक निर्णयों द्वारा अनेक नियमों की घोषणा की गई, जैसा कि हम इसमें शामिल कर सकते हैं कुछ। सोमरसेट के विवाद में न्यायिक निर्णय ने ब्रिटेन में दासता को समाप्त किया। वोसेल विवाद के द्वारा निर्णय में जूरिस की स्वतंत्रता की स्थापना की गई। कॉनवे बनाम रीमर के विवाद में निर्णय लिया गया कि न्यायालय साक्षी के लिए उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जिनके लिए गृह मंत्रालय क्राउन के विशेष अधिकारों का दावा करता है। इस प्रकार सामान्य नियम यही है कि न्यायालयिक निर्णय संवैधानिक विधि के नियम है। नेक्स्ट स्रोत लेते के दोनों सदनों के विशेष अधिकार जो उसकी स्वतंत्रता, सुरक्षा, प्रतिष्ठा आदि को सुरक्षित रखते हैं, संसद की विधियों द्वारा ही लागू की जाती हैं। ये ब्रिटिश संविधान के अंश हैं। संसद के दोनों सदनों की प्रक्रिया नियमों पर आधारित है। ये नियम सरकार के कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने में सहायक हैं। संसद के नियमों को स्थायी आदेशों व जर्नल में लिपिबद्ध किया गया है, जैसे कि स्थायी आदेशों के अनुसार एक विधेयक की 3 वाचन होने चाहिए और वित्त विधेयक किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अभिसमय। अभिसमय, जैसा कि विद्वान हरमन फाइडा ने कहा है, राजनीतिक आचरण की ये वो नियम हैं जिनकी स्थापना परिनियमों, न्यायिक निर्णयों या संसदीय परंपराओं के अंतर्गत नहीं होती, बल्कि उनसे पृथक, उनके पूरक के रूप में और उनसे भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। अतः अभिसमय एक ऐसी संवैधानिक नैतिक संहिता का निर्माण करते हैं जो जन संप्रभुता को सुनिश्चित करता है और संविधान को पूर्ण वास्तविक बनाता है। ये ऐसे विधितर नियम हैं जो इस बात को नियमित करते हैं कि कानूनी नियमों का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। इसलिए विद्वान जे.एस. मिल इन्हें अलिखित नियम, इन्हें संवैधानिक परंपराएं और मॉर्सल एंड मूडी इन्हें संवैधानिक व्यवहार के नियम की संज्ञा देते हैं। अभिसमय ब्रिटिश संविधान को मूल शक्ति प्रदान करती है और उसके प्राणहीन ढांचे को जीवन या गति प्रदान करती है। ब्रिटिश शासन की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था अभिसमय पर आधारित है। नेक्स्ट स्रोत लेते हैं हम। इन्हें वैधानिक टीकाएं भी कहा जाता है। ये टीकाएं संविधान का अंश नहीं होती, ये न्यायिक निर्णय नहीं होते, फिर भी ये संविधान को समझने में सहायक होती हैं। ये तार्किक विवेचन द्वारा विधि के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या करती हैं। ये न्याय, औचित्य एवं सामाजिक कल्याण की भावना के आधार पर विधि की त्रुटियों की ओर इशारा करती है और उन्हें दूर करने के लिए सुझाव देती है। इस तरह संवैधानिक टीकाएं विधि को गति प्रदान करती है
और उन्हें समाज उपयोगी बनाती हैं। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में टीकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्रिटिश न्यायालय इनका आदर करती है और संवैधानिक विधि में सुधार लाने हेतु इनका सहारा लेती है। कुछ संवैधानिक टीकाएं जैसे ब्लैक स्टोन की पुस्तक, इंग्लैंड की कानूनों पर टीकाएं, वॉल्टर बेजोट की पुस्तक द इंग्लिश संविधान, सर आइवर जेनिंग्स की पुस्तक कैबिनेट गवर्नमेंट, डॉक्टर डी स्मिथ की पुस्तक प्रशासनिक कार्य में न्याय पुनरावलोकन आदि रचनाओं ने ब्रिटिश संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। आज के लिए इतना ही।